नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका आपड़ू उत्तराखंड पर। राज्य की लंबित योजनाओं की अति शीघ्र स्वीकृति देने को लेकर नीति आयोग की बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नीति आयोग ने कहा कि राज्य में आ रही पर्यटकों को भी राज्य की जनसंख्या माना जाए। इस दौरान वन विभाग के कई मुद्दे भी इसमें चर्चा का विषय बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने नीति आयोग से वन नियमों के सरलीकरण को लेकर भी बात की ताकि राज्य के विकास को गति दी जा सके। अब देखिए, नीति आयोग की जो बैठक है, हमारे प्रदेश के जितने भी जो योजनाएं हमारी अभी लंबित पड़ी हैं, उन योजनाओं को शीघ्र केंद्र से हमें जो है हमने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको वहां से हमको स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उसके कारण से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन, धर्माटन, तीर्थाटन में लोग आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन में माना जाए, जो कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर जो है तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें होती सब गतिविधियाँ करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। इकोनोलॉजी का, इकोनॉमी का, दोनों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। बीओडीपी जो हमारी चलती है, बीओडीपी योजना को हमने कहा है कि और अधिक धनावंटन किया जाए। साथ में जो बहुत सारे गाँव जो वनों में बैठे हुए हैं, टोंगिया ग्राम हैं, उन ग्रामों को भी जो है हमने कहा है कि उनको भी, चूँकि सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर प्रदान होती हैं, तो उनको भी वहाँ के अधिकार दिए जाएं। इसके साथ साथ जो वन विभाग से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो वन विभाग के कठिन नियमावली के कारण से हमारे तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उत्तराखंड के प्रवास पर आए हुए हैं। अमृत महोत्सव को लेकर आज प्रहलाद पटेल ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में बेहतर कार्य हुए हैं। कचरा प्रबंधन को लेकर भी राज्य का कार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 20% पंचायतें स्वच्छता के मानक लेवल से पूरा करती हैं। 75वें वर्ष के इस आयोजन में और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के बेमिसाल 20 साल भी इसी वर्ष में पूरे हुए। और इस दृष्टि से जो योजनाएं परिचालित हैं, जिन चीज़ों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा था, वो आज मूर्त रूप ले चुका है और बाकी जगह पर मूर्त रूप ले रहा है। उसमें मैं सिर्फ एक ही पंक्ति कहूँगा, असंभव से दिखने वाले काम समय सीमा के भीतर संभव हो गए। जल जीवन मिशन जब 15 अगस्त 2019 को वो घोषित हुआ था, उस समय उत्तराखंड राज्य में 8% कवरेज था घरों तक पानी पहुंचाने का। आज की तारीख में जो रिव्यू बैठक मैंने ली है, उसमें 47% से ज़्यादा घरों तक पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया। 2022 का लक्ष्य है जिसे हम पूरा करेंगे। या मेरे मंत्रालय में स्वच्छता की बात है। ये बात भी जब प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जब होगी तो देश उन्हें कैसे श्रद्धांजलि देगा। और उन्होंने उस समय ऐलान किया था कि देश में अगर हम खुले सोच से देश को मुक्त कर सके तो ये महात्मा गांधी के चरणों में सही श्रद्धांजलि होगी। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब यूएन ने भारत को जो समय दिया था वो 2030 का दिया था कि 2030 तक अगर भारत अपने आप को खुले में शौच से मुक्त करता है तो हम ये अपेक्षा करते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने वो लक्ष्य 11 साल पहले महात्मा गांधी की 125वीं जयंती में प्राप्त कर लिया। कि ये लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, ये एक पायदान है। और हमने अब ODF+2 शुरू किया है, जिसमें किसी भी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी, स्कूल, कोई भी धार्मिक स्थल या बाज़ार लगता है तो बाज़ार का मार्केटिंग का एरिया, वहाँ पर ऑपरेशनल टॉयलेट हों और वहाँ पंचायत में जो भी कचरा निकलता है उस ठोस कचरे का अगर प्रबंधन हो तो हम मानेंगे कि उसने पहला पायदान पार कर लिया, जिसको हमने नाम दिया है उदीयमान। अगर ये चारों चीज़ें और साथ में अगर लिक्विड मैनेजमेंट हो जाए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल दर्ज की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कांग्रेस पार्टी मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी करने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी खासी तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। साथ ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ट्रेनिंग लेने पहुंचे। एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सोशल मीडिया के एक्सपर्ट कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बारीकियां बताई। कि भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी अन्य पार्टियां हैं, वो लगातार इसका मिसयूज कर रही हैं। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। और उसी संबंध में आज भाई रोहन जी जो हमारे नेशनल सोशल मीडिया के हेड हैं और भाई गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में आज ये हमारा कार्यक्रम है, और जिसमें हमने पूरे प्रदेश से लगभग 350 से 400 जो हमारे पदाधिकारी हैं या अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग के लिए जिन्होंने अपने आप को सामने लेकर। तो है उत्तराखंड में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने कमर कस ली है। वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के इरादे सभी पार्टियों ने बना ली है। आपको बता दें कि नवनिर्मित पार्टी जनता कैबिनेट पार्टी के संस्थापक और राज्य आंदोलनकारी भावना से पांडे ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है और जाना कि किन मुद्दों पर आखिर उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। उसके मद्देनज़र अब उत्तराखंड के अंदर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी चुनावी दाल ठोकने लगे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी भावना पांडे जी, जिनके द्वारा अपनी एक पार्टी बनाने की बात लगातार लंबे समय से की जा रही थी। जानकारी मिली है कि उनकी तरफ से पार्टी बना भी दी गई है। आज वो हल्द्वानी पहुंची है। पार्टी को लेकर के क्या उनकी रणनीति है, चुनाव में किस तरीके से वो आगे आएंगी, टिकट बंटवारे को लेकर के क्या रहेगा, इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, पार्टी का निर्माण कर दिया गया है, क्या नाम रखा गया है पार्टी का? पार्टी का नाम है जनता कैबिनेट, जेसीपी, और जिसका चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। और मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और मैं दे भी सकती हूँ। और अभी चुनाव चिन्ह अप्लाई हो चुका है और जिसके लिए मैंने क्रेन मांगा है, और बहुत जल्दी मुझे 10-12 दिन में चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। क्रेन मांगा है इन नेताओं को उठाने के लिए, खींचने के लिए, क्योंकि क्रेन इतने ढीठ नेता हो चुके हैं, क्रेन से नीचे चुनाव चिन्ह काम नहीं करेगा यहाँ पर। मैम, बात की जाए भावना पांडे की, अगर बात की जाए, उत्तराखंड के अंदर अपना एक वजूद रखती हैं, लंबे समय से लोगों के लिए यहाँ पर समाज सेवा कार्य कर रही हैं और अपनी बात को कैसे रखते हैं ये आप बखूबी जानती हैं। आप पार्टी बनाने का जो निर्णय आपकी तरफ से लिया गया है उसको लेकर के अब राजनीति में भी आप उतरेंगी सक्रिय तौर पे, कैसे टिकटों को लेकर के किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगी? देखिए, मुझे यहाँ पर जो नेता हैं इनसे बहुत चिढ़ है,
क्योंकि ये लोग पूरे कोरोना टाइम में घरों के अंदर छुपे थे, 2-2 मास्क पहन के चाय पी रहे थे। और इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए जो जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए मैंने पार्टी का गठन किया। और मैं तब तक सड़कों पे, आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से रैली कर रही हूँ, मैं तब तक सड़कों पे हूँ युवा और महिलाओं के साथ, जब तक इन दोनों भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को सड़कों पर नहीं ले। पांडे जिनका लगातार कहना है कि पार्टी बनाने का यही उद्देश्य है कि उत्तराखंड की राजनीति को नई दशा और दिशा दी जाए, जनता को कहीं ना कहीं राहत यहाँ पर महसूस कराई जाए। अमित चौधरी, ANV न्यूज़, हल्द्वानी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कार्यकाल को 20 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 7 अक्टूबर को 20 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने पर देश भर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर भेजे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम योजनाओं में उत्तराखंड में विकास बहुत तेजी से हुआ है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के लोग सरकार की अनेकों योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखंड से लाखों लोग पीएम को 20 वर्षों के सफर और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 7 अक्टूबर को प्रशासनिक सेवा के 20 वर्ष पूरे हुए, जिसमें गुजरात में उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल और देश के अंदर प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित रूप से पूरे भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में एक अनुकरणीय कार्यकाल है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से उन्होंने भारत का मान विश्व के अंदर बढ़ाया और हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी जन भावनाओं के प्रकटीकरण के लिए उनको पत्र लिख रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए जो उन्होंने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। आज जो उत्तराखंड सभी तरह से विकास के लिए सरपट दौड़ रहा है, चाहे वो आपका सड़क हो, पानी हो। तो अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत के किसानों ने हिस्सा लिया। मेले का उद्घाटन सांसद अजय टामटा और विधानसभा उपाध्यक्ष ने किया। मेले में कृषि उपकरणों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के अलग अलग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले के आयोजन में मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देना रहा। किसानों को नई टेक्नोलॉजी देना और बीजों पर अध्ययन करके जो नए सीड हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उनका विजन है, तो ऐसे आज सभी लोकसभा क्षेत्र के मेरे किसान भाई बहन यहाँ आए हैं और नई तकनीक जो आई है पूरे देश दुनिया के अंदर, उससे भी किसानों को अवगत कराना। जो नए उपकरण आए हैं कृषि से संबंधित, उनको भी लोगों तक पहुँचाना और कृषि के उत्पाद को क्या अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे मार्केट कर सकते हैं, कैसे हम इंटीग्रेटेड फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का ये देखिए, किसान जो है देश का अन्नदाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक बढ़ाने का वादा किया है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान मेला लगा है आज, और इसमें जैसे हमारे सांसद जी भी कह रहे थे कि किसानों को किस तरह हम सुविधा दें। अति आधुनिक जो हमारे उपकरण हैं, कृषि उपकरण हैं, फार्मिंग उपकरण हैं, उनको किसानों तक पहुंचाएं। अगर किसान समर्थ नहीं है तो उसको क्लस्टर के माध्यम से उनको इसकी सुविधा दें। अब फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया
बनाया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपू उत्तराखंड में। तो डॉक्टर कुलवंत सिंह विर्क को कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचे उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर कुलवंत सिंह विर्क ने कहा कि पूरे जिले में 9 सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली हैं। खास करके गदरपुर विधानसभा हर हाल में कांग्रेस जीत रही है। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पूरे जिले की सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को कांग्रेस की नीति से अवगत कराकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। दिन रात समर्पित हो, जो मुझे पार्टी ने सम्मान दिया है, दिनों रात मैं कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दूंगा और मैं पहले से भी इससे जुड़ा हुआ अपना समय देता हूँ। और मैं विशेषकर जो हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं MP सिंह जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने सेक्टर को भी बधाई देता हूँ और स्टेट के जो हमारी कांग्रेस पार्टी उसे भी बधाई देता हूँ। आगामी चुनाव में मैं दिन और रात अपने जो हम चिकित्सा प्रकोष्ठ का मुझे जिलाधिकारी बनाया गया है और जिलाध्यक्ष बनाया गया और मैं दिन और रात जो हमारे चिकित्सक हैं वो वैसे बुद्धिजीवी होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जोड़ के ये जो विधानसभा हमारी 65 है इसकी सीट निकाल के आगे बढ़े। विशेषकर अब ऐसा ना हमारी सीट तो यही है, बाकी जगह लगाएंगे। तो वहीं लक्सर में पिछले लंबे समय से एक निजी टायर कंपनी के कर्मचारियों और कंपनी प्रशासन के बीच त्रिवर्षीय समझौते को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें कोई समाधान निकलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे थे। कर्मचारी 9 दिन की भूख हड़ताल पर गए तो खानपुर विधायक ने भी भूख हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया। वहीं गन्ना मंत्री ने भी मामले में हस्तक्षेप किया। गन्ना मंत्री और विधायक के प्रयास से मामला सुलझा लिया गया है। दोनों नेताओं ने जिम्मेदारी लेते हुए भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें और कंपनी में काम पर लौट जाएं। उनके त्रिवर्षीय समझौते को लेकर उनके अनुकूल करवाने की जिम्मेदारी फिलहाल हमारी है। जो हमारे कर्मचारी हैं हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाएं और वो जो 5वीं मांग इनकी जो वेतन बढ़ाने की मांग है हम उसको भी पूरी करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में जब कभी भी हम अपने कर्मचारियों की मांग लेकर उनसे मिले तो उन्होंने हमेशा हमारे चैंपियन साहब को, संजय गुप्ता जी को और मेरे को, प्रबंधन को ये कहा कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी हर समस्या का समाधान होना चाहिए। जब कल हम गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय स्वामी जी और हम दोनों गए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि फैक्ट्री प्रबंधन से कहा जाए कि जो कायदे की बात हो वो माने। और तो वहीं किसानों और कच्चे आड़तियों के बीच धान तौल को लेकर विवाद होने पर किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रालियां लगाकर रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। SDM तुषार सैनी सहित पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसानों और कच्चे आड़तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें किसानों ने कच्चे आड़तियों पर मंडी परिसर में सांठगांठ से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही मानकों के बावजूद भी कच्चे आड़तिया जो हैं वो धान तौल से मनमानी कटौती कर रहे हैं और आवाज उठाने पर धान तौल बंद कर देते हैं, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाए और वह उसे औने पौने दामों में खरीद सकें। वहीं SDM तुषार सैनी ने कच्चे आड़तियों और किसानों से बातचीत करते हुए कच्चे आड़तियों से मानकों से अधिक कटौती न होने का विश्वास दिलाया है। दिक्कत ही दिक्कत आ रही, पूरा मंडी प्रशासन और यहाँ का प्रशासन मिली भगत के तहत किसानों के साथ मनमानी कर रहा है। 3 किलो की बजाय 12 किलो तक की कटौती कर रहा है औने पौने दाम पर। ये दुर्दशा कर दी है किसानों की कि मजबूरी में क्या कोई 1000 रुपये को बेचे, 900 को बेचे। कोई तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, तंत्र फेल हो चुका है और पूर्ण रूप से किसानों का आंदोलन अब सक्रिय होगा। अब क्योंकि ये प्रशासन
पूरी तरह से किसानों को लूटने पर उतारू हो गया है और प्रशासन का पूरा सह मंडी विभाग को मिल रहा है। इसलिए किसान मजबूरन आज जो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, चक्का जाम मजबूर करने को मजबूर हुए हैं। अगर इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हुई और नहीं सुना गया, किसानों की तौल सही से नहीं किया गया, तो सारे किसान अपना धान अनिश्चितकालीन धरना देते हुए अपने धानों को रोड पर फैलाने का काम करेंगे। एक चीज किसान और कच्चे आड़ती दोनों की अपनी अपनी समस्याएं दोनों ने बताई हैं, जिसमें हमने दोनों ही पक्षों से बात करके फिर से जो है तुलाई वो शुरू करवा दी है। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि कितनी कटौती हो, तो इस संदर्भ में हमारी बात हुई है दोनों ही पक्षों से और अभी सोल्यूशन ये निकला है कि जो कटौती है वो कम से कम होगी, मानकों के अनुरूप होगी और यदि कोई इस तरह का डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे किसान और आड़ती दोनों ही पक्ष के जो हैं वो समझदार और इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग हैं, वो आपस में बैठ के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो मेरे पास भी लेके आएंगे। क्योंकि अभी मैंने इनसे बात भी की है, कच्चे आड़तियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अभी जो यहाँ पे जो कटौती होगी जिस पर किसान और आड़ती। तो वहीं हेली सेवा के तहत आज पिथौरागढ़ से पंतनगर होते हुए हल्द्वानी के एक गोलीपार स्थित हेलीपैड पर पिथौरागढ़ से 2 यात्री पहुंचे और इस दौरान प्रशासन, पुलिस, फायर विभाग और उकाड़ा की टीम हेलीड्रम में मौजूद रही। इस दौरान एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उड़ान सेवा के तहत आज से प्रधानमंत्री रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस के तहत उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। पिथौरागढ़ से पंतनगर हल्द्वानी होते हुए देहरादून को हेली सेवा चलेंगी। आज पहली उड़ान पवन हंस द्वारा की गई, जो कि सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रविवार को अवकाश होने के चलते उड़ान सेवा बंद रहेगी। एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने से पर्वतीय क्षेत्रों के यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं हेली सेवा से हल्द्वानी पहुंचे यात्रियों ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया। तो उनका कहना है कि जरूरतमंद लोगों को हेली सेवा का लाभ मिलेगा। हम पिथौरागढ़ से आए हैं, मेरा नाम गीता है। अच्छा एक्सपीरियंस था, नीडी लोगों के लिए बहुत अच्छा था। ये है कि टाइम से पहुंच जाना, जैसे किसी को ज़रूरत हो, अच्छा एक्सपीरियंस था। पहाड़ में हेलीकॉप्टर पहुंचना, दूर दराज इलाकों में लोग आना, जैसे कि शुरुआत की गई सरकारी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इसके? अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, बट अच्छा एक्सपीरियंस। पर्वतीय क्षेत्र है, विषमताओं का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे नीडी लोग होते हैं उनको मतलब टाइम से पहुंचाना, जैसे मरीज लोगों को भी जी। हाँ, तो अच्छा है कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया ये चीज़ें, और हमेशा रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। मतलब तो क्या नाम? हेलीकॉप्टर में आए और पहाड़ के लोगों को सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। पवन हंस जी, पवन हंस। मेरा गीता तहत आज जो है हेली सेवाएं शुरू हुई हैं, जिसमें पहला पवन हंस का पहला हेलीकॉप्टर जो पिथौरागढ़ से चल के पंतनगर होते हुए हल्द्वानी आया है। 2 यात्री फिलहाल इसमें आए हैं जो हल्द्वानी के लिए आए हैं। कल अवकाश है, इसके अलावा सप्ताह में 6 दिन ये सेवाएं शुरू चलेंगी और उम्मीद है कि इससे लोगों को काफ़ी जो है मदद पहुँचेगी। ये हल्द्वानी से पंतनगर, हल्द्वानी से देहरादून, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और फिलहाल ये हैं। बाकी जो प्रदेश के अन्य हिस्से हैं वो भी इस कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जोड़े गए हैं। तो वहीं हरिद्वार के सलेमपुर दादूपार में अवैध तरीके से चलाई जा रही केमिकल फैक्ट्री में बिना एनओसी के काम करने वाले शिकायतें लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय नागरिक लगातार क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को अवगत करा रहे थे। जिसका संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी सुभाष पवार ने कहा कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि सलेमपुर दादूपुर के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रूप से चल रही केमिकल फैक्ट्री के अंदर से निकलने वाले घातक केमिकल नाले और नालियों में बहाए जा रहे हैं, जिसका कारण उठने वाली दुर्गंध से आसपास के स्थानीय नागरिकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के लेकर स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को इसकी शिकायत की, जिस पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, मेरे संज्ञान में आप द्वारा लाया गया है और कल भी मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से लाया गया था ये प्रकरण। इस प्रकरण को मैं स्वयं जाकर देखूंगा और यदि कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कराएंगे। जिन कंपनियों से लोग जो तो उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में अब नशा तस्करों के लिए नशा बेचना आसान नहीं हो पाएगा। दरअसल अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने जनपद में सभी थाना और चौकी प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि इन आदेशों में अपने अपने क्षेत्रों और जनपद की सीमाओं में बने बैरियरों में अवैध रूप से गांजा, चरस और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे तस्करों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं एसओ सल्ट सुशील कुमार ने
के नेतृत्व में सल्ट पुलिस ने मारचूला बैरियर में चेकिंग के दौरान एक अपाचे बाइक पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान नारायण सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी जयराम सल्ट और भगत सिंह के रूप में की है। वहीं पुलिस ने उनके पास से करीब 5 किलो 248 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 26,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं बीमा लोकपाल विभाग के अधिकारी बनकर लगभग 3 दर्जन लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 छात्रों को एसओजी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जनपद टिहरी के मुनिकीर्ता थाना पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी पर एसएसपी ने पूरी टीम की पीठ थपथपाई है। आरोपियों के कब्जे से एक कार, 50,000 नगद, 6 मोबाइल, चेक बुक, पेनड्राइव, 5 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों छात्र गाजियाबाद के एक कॉल सेंटर में नौकरी करते थे, जहां दोनों छात्रों ने कम समय में अधिक रकम कमाने के लिए फर्जी कॉल कर ठगी करने की योजना बनाई, फिर नौकरी छोड़कर अपनी योजना को परवान चढ़ाने लगे। बता दें कि मुनिकीर्ति थाना अंतर्गत एक युवक से छात्रों ने 6,30,000 की रकम बीमा की बंद पड़ी पॉलिसी को दोबारा चालू कराने के नाम पर ठगे हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा एक काफी शातिर साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें लगभग 6.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी मार्च में श्री प्रेम नारायण जो निवासी मुन्नी की रेती क्षेत्र के उनके साथ की गई थी। LIC पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पे इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जिसपे हमारी एक संयुक्त टीम, जिसमें थाना मुन्नी की रेती, टीम एसओजी और एसओ झील के साथ साथ हमारी साइबर टीम के द्वारा एक संयुक्त प्रयास करके इन शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नई दिल्ली से की गई है। इन सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया। इनके कब्जे से 5 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल फोन और 50,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास काफी वृहद है। इनके खिलाफ न केवल उत्तराखंड में जनपद चंपावत में, जनपद देहरादून में, प्रेमनगर में, इसके अतिरिक्त जनपद टिहरी गढ़वाल में, शायद रुद्रप्रयाग में भी संभावना है, इसके अतिरिक्त पौड़ी में भी संभावना है। और जो पुष्ट रूप से ज्ञात हुआ है तो प्रेमनगर, वेस्ट बंगाल और चंपावत के साथ साथ हरियाणा में इनके खिलाफ काफी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। काफी शातिर प्रवृत्ति के इन अपराधियों को काफी मेहनत के बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये लोग ना तो मोबाइल का प्रयोग करते थे और एटीएम के सीसीटीवी कैमरा से भी बचने का पूरा प्रयास करते थे, लेकिन काफी टेक्निकल और फिजिकल इंटेलिजेंस कलेक्शन के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।